वेब कोडिंग विद बिलाल में मैं आपका दोस्त का टीचर बिलाल। मार्जिन्स इन सीएसएस। हमारे पास एचटीएमएल में ये फैसिलिटी नहीं थी। वी कैन मेक मार्जिन्स इन एचटीएमएल फाइल। एचटीएमएल की फाइल में हम मार्जिन बना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ मार्जिन प्रॉपर्टी इन सीएसएस। वी कैन राइट मार्जिन प्रॉपर्टी इन फॉलोइंग वेज। ये जो मार्जिन की प्रॉपर्टी है इसको किस तरह लिख सकते हैं? या तो मार्जिन टॉप का होगा, मार्जिन बॉटम, मार्जिन लेफ्ट, मार्जिन राइट। ये अब जब आप मेंशन करेंगे तो उसके साथ जो अगर एलिमेंट हुआ या डिव हुआ या पैराग्राफ हुआ या वट एवर, जिस किसी भी आप मार्जिन अप्लाई कर रहे होंगे तो वो उसको आप बताएंगे कि ये टॉप से कितना होना चाहिए, बॉटम से कितना होना चाहिए। अगर आपने मुख्तलिफ मार्जिन रखने हैं तो ये मुख्तलिफ मार्जिन रखने के लिए ये प्रॉपर्टीज यूज होती हैं। इसके बाद वी कैन राइट ऑल अबव प्रॉपर्टीज ऑफ मार्जिन लाइक बिलो। सिर्फ हम क्या लिखेंगे? मार्जिन। इस तरह ये शॉर्ट की होती है। अगर आप सिर्फ एक वैल्यू लिखेंगे, सिर्फ एक वैल्यू, तो वो चारों पे अप्लाई हो जाएगी। और अगर चार वैल्यू लिखेंगे तो वो टॉप, राइट, बॉटम और लेफ्ट। ये मैं आपको आगे पैडिंग में तफसील से बताता हूँ। इसके लिए मैंने आपको पहले भी बता दी है, या जब भी ये चार वैल्यूज आई तो आप ये याद रखेंगे कि इसको फॉलो द एरो की मदद से हम हल कर सकते हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे पैडिंग। पैडिंग इन सीएसएस क्या होती है? वी कैन मेक पैडिंग इन एचटीएमएल फाइल। पैडिंग किस पे करनी है? एचटीएमएल फाइल। किसकी मदद से करनी है? विद द हेल्प ऑफ पैडिंग प्रॉपर्टी इन सीएसएस। वी कैन राइट पैडिंग प्रॉपर्टी इन फॉलोइंग वेज। किस तरह हम पैडिंग लिख सकते हैं? वही तरीका है। पैडिंग टॉप की होगी, पैडिंग बॉटम की, पैडिंग लेफ्ट, पैडिंग राइट। वी कैन राइट ऑल अबाउट प्रॉपर्टीज ऑफ पैडिंग लाइक बिलो। किस तरह हम लिख सकते हैं? पैडिंग एक वैल्यू भी आप लिख सकते हैं, दो भी लिख सकते हैं, तीन भी लिख सकते हैं और चार भी लिख सकते हैं। अब ये जो वैल्यूज अगर एक ये तो मैंने लिख दी ना, टॉप, राइट, बॉटम, लेफ्ट, इसी तरह ये वैल्यू लिखी जाएगी। जो पहली वैल्यू होगी वो टॉप को अप्लाई करेगी, जो दूसरी वैल्यू होगी वो राइट साइड को अप्लाई करेगी, जो तीसरी वैल्यू होगी वो बॉटम को अप्लाई करेगी और जो चौथी वैल्यू होगी वो लेफ्ट को अप्लाई करेगी। तो आप बस टॉप याद रखें, टॉप से फॉलो द एरो को रूल। ये मैंने खुद ही एक छोटा सा रूल बनाया है कि आपको ये याद रहे कि किस तरह चार वैल्यूज होंगी तो अप्लाई होगी। बस आपने टॉप याद रखना है और राइट साइड को चलते जाना है और राइट साइड को स्केयर के अंदर चलना है और हेड टू टेल ज्वाइन करते जाना है। मैंने ये अपने तौर पे बनाया आपकी याद दहानी के लिए, फॉलो दी एरो रूल, कि जो चार वैल्यू होगी टॉप, राइट, बॉटम, लेफ्ट। और अगर दो वैल्यू हुई, यहाँ सिर्फ दो वैल्यू होंगी तो फिर टॉप और बॉटम और राइट और लेफ्ट होगी। तो स्टूडेंट्स अब प्रैक्टिकल करते हैं, चलते हैं प्रैक्टिकल की तरफ। स्टूडेंट्स ये मैंने HTML की फाइल पहले से बना के रखी हुई है। इसमें मैंने बेसिक सिंटैक्स HTML का लिखा हुआ है और थोड़ा सा टेक्स्ट लिया हुआ है पैराग्राफ के अंदर। ये इस वजह से लिया है ताकि हम थोड़ा सी टाइम की बचत कर सकें। सिर्फ HTML का सिंटैक्स है क्योंकि जो स्टूडेंट CSS पढ़ रहे हैं ये अज्यूम है कि वो पहले HTML A to Z या कुछ ना कुछ उनको HTML जरूर आती है। तो ये सिंटैक्स है, सिर्फ पैराग्राफ मैंने लिखा हुआ है, पैराग्राफ पैराग्राफ, और इसके अंदर थोड़ा सा डमी टेक्स्ट लिया हुआ है। तो हमारा जो हम मेन फाइल है वो बनाते हैं CSS की। ओपन विद जल्दी से बना लेते हैं। टेक्स्ट इसको करेंगे ओपन, सेव एज style.css और इसको डेस्कटॉप पे ही सेव करेंगे। इसको डिलीट कर दें। ये देखें, ये हमारे पास फाइल CSS की बन गई है। इस फाइल को हमने इस पे लिंक करवाना होता है। कैसे करवाना होता है ये मैंने आपको बताया हुआ है कि हेड के अंदर जाके इसका कोई ना कोई हाइपर रेफरेंस होगा। जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है वो मैं आपको बता रहा हूँ, वही लिखना है। हाइपर रेफरेंस क्या है? style.css और इसका कोई ना कोई रिलेशन जो है वो बनता है, ये स्टाइल शीट है। ये हम एक्सटर्नल CSS पे काम करेंगे। ये आपको पता है कि मैं एक्सटर्नल CSS ही ज़्यादा यूज़ करता हूँ। इसको ओपन करें। सिर्फ ये हमारे पास पैराग्राफ है, इसको मैंने जो है जूम इन कर लेते हैं या कम कर लेते हैं। अब हमने जो है ना मार्जिन्स, सबसे पहले हम देखेंगे मार्जिन्स क्या होते हैं।
ये मैं आपको बताता हूँ। ओपन विद स्टूडेंट्स, ये पता है ना मैं एडिटर क्यों यूज कर रहा हूँ, ये सिर्फ आपके लिए कर रहा हूँ। इसका जो मार्जिन सेट करना है, सबसे पहले हमने आज दो पढ़े हैं, मार्जिन और पैडिंग। मार्जिन के लिए क्या लिखते हैं कि हमने इसको पैराग्राफ में लिया हुआ है, इसको हमने पैराग्राफ में लिया हुआ है, तो हम क्या लिखेंगे, पी करली ब्रैकेट्स ओपन करली ब्रैकेट्स क्लोज। पैराग्राफ के अंदर स्टूडेंट्स हम क्या लिखेंगे, मार्जिन डैश लेफ्ट, और कितने पिक्सल होना चाहिए, हम कहते हैं कि ये 23 पिक्सल हो जाए। जो लेफ्ट साइड से मार्जिन है वो 23 पिक्सल इसने मार्जिन कर दिया है। इसी तरह हम इसको कहते हैं कि मार्जिन राइट से वो भी 23 पिक्सल हो जाए। इसी तरह सेम स्टूडेंट्स आपको टॉप से पता लग जाएगा, बॉटम से नहीं लगेगा, क्योंकि बॉटम से अगर हम इसके अंदर ये देखें, ऊपर से भी आप इसको बड़ा कर लें और इसको इंक्रीज कर दें तो आपको पता लग जाएगा ये मार्जिन फ्रॉम टॉप 43 डिग्री। ये हमने मार्जिन लेफ्ट राइट टॉप। अच्छा, अगर ये सिर्फ ये ना लिखा हो, ये ना लिखा हो, मार्जिन जो बॉटम से होगा स्टूडेंट्स, वो जो अगर हम किसी इसको पैराग्राफ के अंदर लिखे और नीचे भी पैराग्राफ हो, तो आप देखेंगे नीचे से भी वो, इसके नीचे अगर कोई पैराग्राफ होता है तो वो उससे भी उतना मार्जिन ले लेता, ना कि बॉटम से लेता बल्कि पैराग्राफ से लेता, जो इसके नीचे जो शुरू हो रहा था। तो अब जो है, अगर मैं सिर्फ मार्जिन और सिर्फ एक प्रॉपर्टी लिखूं, अब ये चारों पे अप्लाई होगी, ठीक है, राइट लेफ्ट बॉटम टॉप, ये एक से। और अगर इसकी जो है, अगर मैं वैल्यू लिख दूं, दो तीन वैल्यू लिख दूं, 12 पिक्सल, 45 पिक्सल और 13 पिक्सल। अब ये जो होगी 45 ये टॉप का होगा, 43 सॉरी टॉप का होगा, 12 जो है ये राइट का होगा, जो 45 है ये बॉटम का होगा, और जो 13 पिक्सल है वो लेफ्ट का मार्जिन होगा। तो इसके साथ ही स्टूडेंट सेम यही चीज पैडिंग की है। पैडिंग के लिए सिर्फ हम बॉर्डर लगा लेते हैं। पैडिंग और मार्जिन में फर्क है कि जो मार्जिन विद रिस्पेक्ट टू ये जो है पेज, जो आपका ये बॉर्डर है, ये जो पेज का HTML का डॉक्यूमेंट है, इसके लिहाज से मार्जिन सेट होता है। जबकि जो पैडिंग है वो जो मैं आपको बताता हूँ, वो बॉर्डर 12 पिक्सल डैश्ड रेड। अब जो मार्जिन है वो विद रिस्पेक्ट टू HTML डॉक्यूमेंट के जो मार्जिन्स होते हैं उसके लिहाज से चेंज होते हैं। जो पैडिंग होती है वो विद रिस्पेक्ट टू ये जो इधर बॉर्डर होगा, ये जो चीज होगी उसके लिहाज से होगी। ये मैं आपको बताता हूँ, जो पैडिंग होगी ये बॉर्डर के लिहाज से चेंज होगी। बॉर्डर थोड़ा सा छोटा कर देते हैं ताकि हमें पैडिंग का, तो पैडिंग इसकी क्या होगी, पैडिंग अगर ये मैं एक वैल्यू लिखूं तो ये सब पे अप्लाई हो जाएगी। ये देखें, विद रिस्पेक्ट टू बॉर्डर इसने जो है पैडिंग ले ली है, इसको मार्जिन नहीं कहेंगे, ये विद रिस्पेक्ट टू जो इसने लिए ये पैडिंग है। मार्जिन जो है विद रिस्पेक्ट टू जो HTML का डॉक्यूमेंट का मार्जिन है उसके लिहाज से इसने मार्जिन लिए हैं। जो पैडिंग है वो बॉर्डर के लिहाज से उसने लिए, जो बॉर्डर के अंदर है उसके लिहाज से इसने पैडिंग ली है। इसी तरह अगर इसकी चार वैल्यूज हो, सेम इसी को कॉपी पेस्ट कर लें ताकि आपको इसमें आपको बॉटम का भी नजर आ जाएगा। कंट्रोल V कंट्रोल S, ऊपर से 43, जो इधर है 12 पिक्सल, नीचे 45 पिक्सल और इधर 13 पिक्सल। पैडिंग और मार्जिन में आई होप स्टूडेंट्स आपको फर्क नजर आ गया होगा कि मार्जिन और पैडिंग किस तरह लेनी है। मार्जिन विद रिस्पेक्ट टू HTML डॉक्यूमेंट का जो होगा ये लेफ्ट, और ये जो है ये टॉप और ये राइट। जबकि जो पैडिंग होगी वो विद रिस्पेक्ट टू बॉर्डर है। अब याद रख लें इसको, विद रिस्पेक्ट टू बॉर्डर, आसान अल्फाज में आप याद रख लें विद रिस्पेक्ट टू बॉर्डर। वैसे तो अगर इसका कोई डिव के अंदर होती तो उसके लिहाज से भी ले लेते, या पैराग्राफ होता, अगर बॉर्डर ना भी हो तो वो पैराग्राफ के लिहाज से भी ले लेता, लेकिन वो आपको नजर नहीं आना था। आप समझना था कि ये मार्जिन और जी यहाँ से लेके पैडिंग और मार्जिन ये मिक्स हो जाना था, इस वजह से मैंने बॉर्डर लगाया। मुझे बहुत होप है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपको मार्जिन और पैडिंग के दरमियान वाज़ेह फर्क नजर आया होगा। स्टूडेंट्स काइंडली मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पे क्लिक कर दें।